जनता पार्टी हमेशा से ही न सिर्फ छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति में कोताही बरत रही, कटौती कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास में केंद्र 60% रहता है। केंद्र सरकार के पास में बजट नहीं है प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत करने का, सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है। जब हमने 800 करोड़ रुपए का छः महीने पहले ही स्वीकृति दे दिया था, उसके बाद में 3200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृति दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ के आवासों में 7 लाख आवासों में कटौती क्यों की जा रही है, उसका कुछ कारण होना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि आवास में स्वीकृति हो। हम अपने 88% राज्यांश को जमा कर चुके हैं, उसके बाद उसको रोके जाने का कोई कारण समझ नहीं आता। यह दुर्भाग्यजनक है कि दलीय प्रतिबद्धता में जिस आवास को लेकर आंदोलन करते हैं, जिस आवास को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, जब उसके निराकरण की बात आती है तो दलीय प्रतिबद्धता में उसके खिलाफ खड़े होते हैं। 9 सांसद हैं, क्यों नहीं प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ का आवास स्वीकृत हो जाए। इसमें राज्य सरकार को दोषारोपण करने के बाद इनका भी कुछ दायित्व बनता है कि सिर्फ आरोप लगाना, विधानसभा घेराव करना, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना, यही आपका उद्देश्य है। जनता को ठगना ही आपका उद्देश्य है। जनता पार्टी हमेशा से ही न सिर्फ छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति में कोताही बरत रही, कटौती कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास में केंद्र 60% रहता है। केंद्र सरकार के पास में बजट नहीं है प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत करने का, सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है। जब हमने 800 करोड़ रुपए का छः महीने पहले ही स्वीकृति दे दिया था, उसके बाद में 3200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृति दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ के आवासों में 7 लाख आवासों में कटौती क्यों की जा रही है, उसका कुछ कारण होना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि आवास में स्वीकृति हो। हम अपने 88% राज्यांश को जमा कर चुके हैं, उसके बाद उसको रोके जाने का कोई कारण समझ नहीं आता। यह दुर्भाग्यजनक है कि दलीय प्रतिबद्धता में जिस आवास को लेकर आंदोलन करते हैं, जिस आवास को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, जब उसके निराकरण की बात आती है तो दलीय प्रतिबद्धता में उसके खिलाफ खड़े होते हैं। 9 सांसद हैं, क्यों नहीं प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ का आवास स्वीकृत हो जाए। इसमें राज्य सरकार को दोषारोपण करने के बाद इनका भी कुछ दायित्व बनता है कि सिर्फ आरोप लगाना, विधानसभा घेराव करना, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना, यही आपका उद्देश्य है। जनता को ठगना ही आपका उद्देश्य है।